नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। अंबिकापुर में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं। सीधी तस्वीर अंबिकापुर से। परेड कमान श्रीमान मयंक मिश्रा 2022 बाय सिविल इंजीनियर के आप छात्र और नवोदय विद्यार्थी के उत्कृष्ट विद्यार्थी के रूप में 2 वर्ष आपने सऊदी अरब में अपनी सेवा दी और बाद में देश भावना को जागृत करते हुए आपने IPS ज्वाइन किया। बेहतरीन एक व्यक्तित्व आपके के साथ ही समस्त जनमान के दिल में आपने अहम अपनी जगह बनाई और प्रशिक्षु IPS परेड कमान श्रीमान मयंक मिश्रा आमंत्रण हेतु तैयार। आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। परेड कमांडर द्वारा सादर आमंत्रण दिया गया माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण के लिए से माननीय मुख्य अतिथि महोदय के वाहन को चालन करते हुए श्री गंगाराम टोप्पो जी, प्रधान आरक्षक 715 और माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने वाहन पे आसीन, साथ ही कलेक्टर सरगुजा श्री विलास भोसकर सर और साथ ही पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री योगेश पटेल सर और परेड इन कमांड श्री मयंक मिश्रा जी सनय सनय वाहन परेड निरीक्षण की ओर चलता हुआ आज के हमारे इस 76वें गणतंत्र दिवस जिला स्तरीय में जो मुख्य अतिथि हैं वो माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी। 21 फरवरी 1964 को ग्राम बगिया जिला जशपुर में जन्म हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का और हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा लोयला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुनकुरी जिला जशपुर से प्राप्त की और इसके पश्चात ग्राम पंच से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1979 में और शीघ्र ही 1990 में निर्विरोध ग्राम सरपंच के रूप में चयनित और शीघ्र ही 1990 से लेकर के 1998 तक सदस्य प्रदेश विधानसभा तबकरा से और सांसद के रूप में 13वीं लोकसभा 1999, 14वीं लोकसभा 2004, 15वीं लोकसभा 2009, 16वीं लोकसभा 2014 लगातार 4 बार संसदीय क्षेत्र रायगढ़ से प्रतिनिधित्व किया। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 2006, 2011, 2020 में अपनी सेवाएं दी। केंद्रीय राज्य मंत्री 2014 से 2019 तक और इसके साथ ही राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य 2 बार 2 दिसंबर 22 और 8 जुलाई 23 से अपनी सेवाएं दी और वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ दादाजी सरदार स्वर्गीय बुद्धनाथ साय जी सन 1947 से 1952 तक विधायक मनोनीत हुए थे। बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि प्रसाद साय जी 2 बार विधायक और केंद्रीय संचार राज्य मंत्री भारत सरकार रहे सांसद के रूप में और बड़े पिताजी स्वर्गीय केदारनाथ साय जी 1967 से 1972 तक तपकरा विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। इस तरह से पूरा परिवार जन सेवा में शुरुआत से ही जुड़ा रहा है, आजादी के समय से ही, और उसका ये प्रतिफल माननीय मुख्यमंत्री जी आज पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दर्शक दीर्घा से निवेदन, जिस तरफ से यह वाहन गुजर रहे कृपया करतल ध्वनियों से आप स्वागत करें। कहे भारत माता की। देश के प्रति आस्था, अनुराग, कर्तव्य परायणता, साहस और अभय पहराव के कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाए, जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाया जा। दर्शक दीर्घा के ठीक सामने हमारा वाहन, साथ में पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान योगेश पटेल, बीटेक के आप छात्र और
पूरा परिवार शिक्षक के रूप में समर्पित। साथ ही एक विशेष बात आपके लिए कही जाती है कि आपके पिताश्री उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे विद्यालय छोड़ चुके थे उनको समाहित किया शिक्षा के साथ। 2018 के आईपीएस महासमुंद से आपका विशेष संबंध और नवोदय विद्यालय के छात्र और दंतेवाड़ा रायगढ़ में कार्य करने का विशेष अनुभव। कृपया दर्शक दीर्घा से निवेदन कि करतल ध्वनियों से स्वागत करें हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का। और साथ में हम सबके आदरणीय कलेक्टर महोदय, निश्चित रूप से अगर मैं कहूं धान खरीदी की बातें या फिर उन सभी जहां पर जो लोग एक विशेष धारा से रुके हुए थे उन्हें सबको जोड़ने का, नई नई योजनाओं की जानकारी देने का, अगर मैं कहूं पांडुलों को जोड़ने की बात तो उन्होंने विशेष रूप से उन पर ध्यान दिया। कृपया करतल ध्वनियों से स्वागत करें हम सबके अतिथि महोदय जो आपके समक्ष गुजर रहे हैं आज इस उत्सव के दिन पर। दर्शकों से, सुधीजनों से मेरा विनम्र आग्रह है, जहां जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये वाहन गुजरता है पूरी गर्मजोशी से स्वागत करे, करतल ध्वनि से स्वागत करे, सम्मान करे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। उन्होंने सरगुजा की भूमि को चुना, इस पावन नगरी को चुना है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए। अब शनै शनै परेड टुकड़ियों की ओर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन प्लाटून क्रमांक 1 सशस्त्र जिला पुलिस बल कमांडर उप निरीक्षक श्री अश्विन दीवान थाना प्रभारी धौरपुर ने सैल्यूट किया माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। प्लाटून क्रमांक 2 की ओर शनै शनै बढ़ता हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन जिला पुलिस बल कमांडर सहायक उप निरीक्षक श्री संदीप सिंह ने स्वागत किया, सैल्यूट दिया माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। बस स्टैंड के चौकी प्रभारी हैं प्लाटून क्रमांक 3 जिला पुलिस बल महिला कमांडर उप निरीक्षक सुश्री सुनीता भारद्वाज महिला थाना प्रभारी ने सैल्यूट किया माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। शनै शनै माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन बढ़ता हुआ प्लाटून क्रमांक 4 की ओर। प्लाटून क्रमांक 4 नगर सेना पुरुष कमांडर सहायक उप निरीक्षक श्री शौकीलाल राज जो थाना मणिपुर के प्रभारी हैं, उन्होंने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी। शनै शनै माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन परेड का निरीक्षण करता हुआ और जोरदार गर्मजोशी से अभिवादन हमारे समस्त इन परेड कमांडर्स के द्वारा जो बड़ी मुस्तैदी से आज के दिवस के लिए तैयारी किए हैं। प्लाटून क्रमांक 5 की ओर बढ़ता हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन नगर सेना महिला कमांडर उप निरीक्षक श्रीमती रंभा साहू के नेतृत्व में कोतवाली थाना अंबिकापुर में पदस्थ हैं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन धीरे धीरे हाथ हिलाकर बड़े गर्मजोशी से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे इन परेड कमांडर्स का। प्लाटून क्रमांक 6 सैनिक स्कूल अंबिकापुर कमांडर जूनियर अंडर ऑफिसर श्री सिद्धार्थ सिंह के नेतृत्व में आरडीसी व आईजीसी में सेवाएं दे चुके हैं। इस टुकड़ी की विशेषता 4 नेशनल हॉकी प्लेयर इस टुकड़ी में शामिल हैं और साथ ही एक कैडेट सीबीएसई टॉपर शामिल है इस टुकड़ी में। प्लाटून क्रमांक 7 की ओर एनसीसी राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर और सीनियर अंडर ऑफिसर बालकृष्ण राजवाड़े के नेतृत्व में इस टुकड़ी की विशेषता 10 कैडेट अग्निवीर में चयनित 2 पैरा कमांडो और साथ ही 5 जिला पुलिस बल के लिए चयनित। और प्लाटून कमांडर 8 अन्नपूर्णा गुर्जर आरडीसी परेड में आपने अपनी विशेष योग्यता हासिल की। जूनियर अंडर ऑफिसर एनसीसी गर्ल्स पीजी कॉलेज ने सहस्र अपने मुख्य अतिथि को सलामी दी और उन्होंने बड़े गर्व के साथ उसे स्वीकार किया। प्लाटून नंबर 9 प्रिया मैरी टोप्पो सीनियर अंडर ऑफिसर हॉली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज अंबिकापुर, उन्होंने अपने मुख्य अतिथि को सलामी दी और उन्होंने सहस्र स्वीकार किया। प्लाटून कमांडर शैने 10 अश्विनिका स्काउट की टुकड़ी, यह परेड कुल 3 खंडों में बटी हुई। सेंट जेवियर्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर, उन्होंने अपने मुख्य अतिथि महोदय को सहस्र सलामी दी और उन्होंने स्वीकार किया। महोदय, आज आपके आगमन से यह प्रांगण उत्सव के रूप में अपने आप को महसूस कर रहा है। हम अपने प्रांगण में आपका आतिथ्य स्वागत करते हैं। प्लाटून कमांडर 11 सबीना सिंह गाइड शासकीय कन्या उत्तर माध्यमिक विद्यालय के नेतृत्व में उन्होंने अपने मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी और बड़े गर्व के साथ उन्होंने स्वीकार किया और साथ ही साथ
आने वाले दिनों के लिए भी उन्होंने शुभकामनाएं प्रदान की। प्लाटून नंबर 12 संध्यागिरी गाइड अंबिका मिशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरनी बेड़ा ने अपने नेतृत्व में पूरी टीम के साथ उन्हें सलामी दी और उन्होंने स्वीकार किया। प्लाटून कमांडर 13 गाइड अनुप्रिया किस्पोट्टा उर्सुलाइन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अंबिकापुर, उन्होंने सलामी दी और महोदय ने स्वीकार किया। इस तरह परेड की 3 टुकड़ियों में अंतिम खंड की प्लाटून कमांडर 14 गाइड खुशबू रानी एक्का शासकीय कन्या शिक्षा परिसर पूरी टीम के साथ उन्होंने अपने मुख्य अतिथि महोदय को इन आशाओं के साथ उन्हें सलामी दी कि आने वाले समय में हम बालिकाओं का भविष्य और उज्जवल होगा। ऐसी कामनाओं के साथ दर्शक दीर्घा के ठीक समीप माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, समृद्ध विरासत और विकास यात्रा का उत्सव मना रहा है संपूर्ण भारत। और सने सने माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन दर्शक दीर्घा की ओर से गुजरता हुआ विशिष्ट दर्शक दीर्घा की ओर और विशिष्ट दर्शक दीर्घा से उन शहीदों के परिजनों की दीर्घा जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी इस देश के लिए। और उसके पश्चात अति विशिष्ट दर्शक दीर्घा की ओर सने सने माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन। देखो आज सजी है महफिल अमन चाहने वालों की, भारत माता के चरणों में शीश चढ़ाने वालों की। असाधारण है ये जवान जो सामने आज के इस अभियान प्रेरण के लिए अपने आप को तैयार किए हैं, हजारों में से चयनित होकर के उपस्थित आज के इस दिवस के लिए। अली सरदार जाफरी की वो पंक्तियां जन गण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व का भाव सशक्त हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व गुण के फलस्वरूप यह संभव हुआ है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा और साख बढ़ रही है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए शहीद राष्ट्रभक्तों और ज्ञात अज्ञात सेनानियों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। आज संविधान निर्माताओं के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है। संविधान सभा में मध्य प्रदेश के महू नगर में जन्मे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते अविस्मरणीय भूमिका रही है। हमारा संविधान गौरव और स्वाभिमान के साथ हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध भी कराता है। संविधान दिवस के माध्यम से हमारा राष्ट्र संविधान की महिमा को एक उत्सव के रूप में मनाता है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर यह बताते हुए प्रसन्नता है कि एक वर्ष में प्रदेश के चहुमुखी विकास के साथ प्रदेश की जनता के हित में जन सहयोग से जो कार्य हुए हैं उनसे मध्य प्रदेश विकसित राज्य के रूप में पहचान बना रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मंशा अनुसार विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश की हमारी यात्रा निरंतर चल रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में इस परियोजना का त्रिपक्षीय अनुबंध हुआ है। परियोजना के माध्यम से कुल 6,73,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। प्रदेश की भीतर भी नदी जोड़ो अभियान को क्रियान्वित करने की दिशा में उल्लेखनीय काम प्रारंभ हुए हैं। नदी जोड़ो अभियान हमारे अपने प्रदेश के राज्य के अंदर भी और राज्य के बाहर भी दोनों तरफ से समान रूप से किया जा रहा है। राज्य के बाहर पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना जो राजस्थान के साथ हमारा 20 वर्ष से ज़्यादा समय से उलझा हुआ मसला था, उसको सुलझा करके हमारे देश के राज्यों के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण का एक नया अध्याय गढ़ने का प्रयास हुआ है। इसी प्रकार से बुंदेलखंड की धरती को केन बेतवा लिंक योजना के माध्यम से पूरे क्षेत्र में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की धरती पर
आपस में मिलकर के बुंदेलखंड के प्यास मिटाने के साथ साथ समृद्धि के द्वार भी खोलने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, राज्य के बाहर जिस प्रकार से नदी जोड़ो परियोजनाओं को हमने लागू करने का प्रयास किया है, उसी संदर्भ में हमने अपने राज्य के अंदर भी खास करके एक नदी से दूसरे नदी की कठिनाइयों के लिए कहीं सीवर से जुड़ी हुई परेशानी होगी, कहीं और कोई कारण से नदी सूखी या एक नदी में बाढ़ आती है, ऐसे में एक नदी से दूसरी नदी जोड़ करके हम अपनी इन समस्याओं का समाधान यात्रा प्रारंभ की, लेकिन इनमें से कई देशों में शासन व्यवस्था पटरी से उतर गई और वहां की जनता आज अराजकता का सामना करने मजबूर है। गणतांत्रिक परंपराओं की अपनी ऐतिहासिक जड़ों और अपने श्रेष्ठ संविधान को के बूते लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत अविचल खड़ा ही नहीं है, अपितु निरंतर तरक्की के नए शिखरों को छू रहा है। भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित है। इसे एक ऐसे राष्ट्र के नागरिकों ने तैयार किया है जिनकी भावनाओं के मूल में विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण की सोच है। हमारी आजादी की लड़ाई की सोच हमारे संविधान में पूरी तरह से झलकती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जब हमारे छत्तीसगढ़ से संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य संविधान तैयार कर रहे थे, तब निश्चय ही उनके सामने बाबा गुरु घासीदास जी के समतामूलक संदेश, शहीद वीर नारायण सिंह जी के संघर्ष की गाथा और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का छुआछूत विरोधी संघर्ष जैसे आदर्श रहे होंगे। इन सभी के विचारों को बाबा साहेब ने अंतिम ड्राफ्ट के रूप में बहुत सुंदरता से पिरोया था। इस गणतंत्र की धरोहर को सुरक्षित रखने और सहेजने संवारने की जिम्मेदारी हमारी और भावी पीढ़ी के हाथों में है। हमारा गणतंत्र हमें सत्यमेव जयते की सीख देता है। मुंडकोपनिषद का यह सूत्र वाक्य हमें बताता है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अंततः विजय सत्य की ही होती है। हमारे गणतंत्र की इस भावना की विजय हमने गंभीर नक्सलग्रस्त इलाकों में देखी है। इन इलाकों में माओवाद ने अपनी हिंसक विचारधारा से न केवल आम आदमी के जीवन को नरक बना दिया था, अपितु भारत के गणतंत्र को चुनौती देने के लिए गणतंत्र खड़े करने की योजना बनाकर काम कर रहे थे। हमारे सुरक्षा बलों का इनसे लगातार संघर्ष चल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई रणनीति बनाकर हमने माओवाद के कैंसर को नष्ट करने का काम किया है। इस कैंसर को नष्ट करने के लिए जरूरी था कि इसकी जड़ों पर प्रहार किया जाए। हमारे जवानों ने माओवादियों के सबसे सुरक्षित पनाहगाहों में हमला किया। इसके नतीजे बहुत अच्छे रहे। 1 साल के भीतर ही हमने माओवादी काम इतने व्यवस्थित तरीके से हुआ कि छत्तीसगढ़ में ओलंपिक का आयोजन माओवादियों के डर के 260 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। अंधेरी सुरंग खुल गई। जो रोशनी फूटी है उससे बस्तर में विकास का उजाला फैला है। जब केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पिछले महीने छत्तीसगढ़ आए तो बस्तर की इसी धरती में ग्राम गुंडम की एक बुजुर्ग मां उनके पास आई। माताजी ने उन्हें वनोपजों की टोकरी भेंट की और कहा कि माओवाद को पूरी तरह से नष्ट कर दीजिए। जब सरकार का इरादा, जवानों का हौसला और जनता का संकल्प मिल जाता है तो कोई भी हिंसक विचारधारा नहीं टिक सकती। बस्तर में माओवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। शीघ्र ही बस्तर पूरी तरह से नष्ट
से मुक्त हो जाएगा। आतंक से मुक्ति के साथ ही बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की राह खुल गई है। इसका माध्यम हमारी चलाई जा रही नियत नेलानार योजना बनी है। अरसे बाद स्कूलों में घंटियां गूंजी, पानी बिजली का पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित हुआ, आधार कार्ड बने और आयुष्मान कार्ड भी बन गए। बस्तर अब उमंग से भरा हुआ है। हमने यहाँ बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया। पूरे बस्तर से 1,65,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें नक्सल हिंसा से प्रभावित परिजन भी थे, आत्मसमर्पित नक्सली भी थे और नक्सल हिंसा में अपने अंग गंवा चुके दिव्यांगजन भी थे। खेलों के इस महाकुंभ में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हम सबके लिए यह बहुत भावुक क्षण था। बस्तर ओलंपिक नए बस्तर की पहचान बन गया। किसान परिवार से आने वाले लोगों ने खेती का वो वक्त भी देखा है जब कड़ी मेहनत से धान उपजाने के बाद मंडियों में किसान भाई धान लेकर जाते थे तो औने पौने में धान बेचकर आना पड़ता था। बहुत मुश्किल से परिवार चलता था। खरीफ फसल के बाद उनके पास दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था। श्रद्धेय अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया तो धान की खरीदी की व्यवस्था भी आरंभ हुई। धान के कटोरे में कोई भी भूखा न सोए, इसके लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना भी आरंभ हुई। यह काम इतने व्यवस्थित तरीके से हुआ कि छत्तीसगढ़ देश में खाद्य सुरक्षा का मॉडल राज्य बन गया। मुझे याद आता है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद शुरुआती दौर में धान खरीदी लगभग 4.63 लाख मीट्रिक टन के आसपास हुई। पिछली बार यह आंकड़ा 145 लाख मीट्रिक टन को छू गया। यह इसलिए हुआ कि हमारी सरकार किसान भाइयों को धान का सबसे अच्छा मूल्य दे रही है। हमने किसान भाइयों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल तथा 21 क्विंटल प्रति एकड़ में धान खरीदा। किसानों से किए गए वायदे के अनुरूप हमने 13 लाख किसानों को 2 साल का बकाया बोनस भी दिया। इन सबके चलते पिछले सत्र में हमने किसान भाइयों के खाते में 49,000 करोड़ रुपए अंतरित किए। लगभग 2.5 माह से राज्य में तेजी से धान खरीदी चल रही है। किसानों के खाते में हम लगातार समर्थन मूल्य की राशि दे रहे हैं। प्रति एकड़ अंतर की राशि 800 रुपये हमारी सरकार के द्वारा आदान सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी माह में किसान भाइयों के खाते में भेजने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए हमने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ भी किया है। इसके अंतर्गत हम 5,62,000 भूमिहीन कृषकों को 10,000 रुपये सालाना प्रदान कर रहे हैं। यह शुभ संकल्पों और अच्छी नियत का प्रतिफल है। छत्तीसगढ़ के किसान आज बेहद खुशहाल हैं, पलायन रुका है और किसान खेती में निवेश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें खेती से अच्छी आय मिल रही है। डबल इंजन की सरकार किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के साथ ही खेती को हाईटेक करने का कार्य भी कर रही है। अब खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन दीदी के हाथों हो रहा है। घंटों का काम ड्रोन दीदी का ड्रोन मिनटों में कर देता है। आपने इधर के वर्षों में देखा होगा कि जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है। कभी मानसून विलंब से आता है तो कभी असमय बारिश हो जाती है। इस बड़े संकट से निपटने के लिए पुख्ता तैयारी भी हमने की है। हमने ऐसे बीज तैयार किए हैं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। एपीओ के माध्यम से किसानों के लिए नए उद्यम के रास्ते हमने खोल दिए हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हमें किसानों की आय दोगुनी करनी है तो पशुपालन को बढ़ावा देना होगा। हम सबने सहकारिता में अमूल का प्रयोग देखा है। भारत में एनडीडीबी अर्थात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से
अमूल के रूप में श्वेत क्रांति की, छत्तीसगढ़ में भी श्वेत क्रांति की राह हमने खोल दी है। बीते महीने हमने एनडीडीबी के साथ एमओयू किया है। इस एमओयू के माध्यम से छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ से जुड़ी समितियों को तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के लिए 621 सहकारी समितियां काम कर रही हैं। अब 3200 नई सहकारी समितियां बनेंगी। इस एमओयू के पश्चात 1.25 लाख से अधिक किसान दूध उत्पादक समितियों से तो जुड़ेंगे ही। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हमारे बच्चों के भोजन में दूध के रूप में प्रोटीन अधिक मात्रा में शामिल होगा। हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के आदर्शों के अनुरूप नागरिकों की आजीविका बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी धरती रत्नगर्भा है। खनिज संपदा के मामले में छत्तीसगढ़ अतुलनीय है। कोयले और लोहे के उत्पादन में हम देश में दूसरे स्थान पर हैं। देश के बॉक्साइट भंडार का 20% हमारे यहाँ है। सारी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपना रही है और भारत भी इसमें पीछे नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के लिए लिथियम की जरूरत होती है और इसके भंडार हमारे कोरबा, सुकमा और बस्तर जिले में है। इन खनिज संसाधनों का दोहन राज्य के आर्थिक विकास के लिए हो, इस जरूरत को पूरा करने हमारी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। आज छत्तीसगढ़ में कहीं भी चले जाइए, शानदार चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर से आपका स्वागत होगा। रांची, हैदराबाद और विशाखापट्टनम जैसे शहरों से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो जाएगा, तो यह कनेक्टिविटी अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच जाएगी। केंद्र सरकार ने हमारे राज्य में सड़क अधोसंरचना को बेहतर करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के कार्यों की घोषणा भी की है। बिजली उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ सरप्लस स्टेट है। ये सारी बातें छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को बेहद आकर्षक बनाती हैं। इतने बेहतर वातावरण में यदि निवेश के इच्छुक उद्यमों को अनुदान सहित अनेक सुविधाएं मिले तो उनके लिए यह सोने पर सुहागा है। हमारी नई उद्योग नीति ने यही कार्य किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अंतर्गत जरूरी सुधार किए गए हैं। सिंगल विंडो 2.0 से एनओसी की दिक्कत बिल्कुल दूर हो गई है। हमारा फोकस यह है कि स्थानीय लोगों को अधिकतम संख्या में रोजगार मिल सके। 1000 से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले उद्यमों के लिए हम विशेष अनुदान दे रहे हैं। नई औद्योगिक नीति में हमने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन दें जिनके लिए छत्तीसगढ़ की विशेषताओं के अनुरूप आगे बढ़ने की भरपूर संभावनाएं हों। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए मोदी जी ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली टेक्नोलॉजी अर्थात ग्रीन उद्यमों के लिए बड़ी संभावनाएं बनी हैं। नई उद्योग नीति में हमने इसके लिए निवेश प्रोत्साहन पैकेज रखा है। छत्तीसगढ़ में उद्यमी अब ग्रीन स्टील की ओर फोकस कर रहे हैं। नई उद्योग नीति से इसके लिए बेहतर वातावरण बन रहा है। इस बात का अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा और इसके चलते 5 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। हम अटल नगर नया रायपुर को आईटी हब के रूप में तैयार कर रहे हैं और तेजी से आईटी कंपनियां यहां निवेश के लिए सामने आ रही हैं। यहां पर हम 14 एकड़ में एआई डाटा सेंटर भी बना रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकेगा। राज्य के युवाओं को वित्तीय बाजारों के लिए प्रशिक्षित करने और इसके माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने शासन द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ छात्र स्किलिंग प्रोग्राम के लिए एमओयू करने का निर्णय लिया गया है। यह प्रशिक्षण हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए संचालित किया जाएगा। नई उद्योग नीति में हमने छत्तीसगढ़ की पर्यटन संभावनाओं का भी पूरा ध्यान रखा है।
हमारे यहाँ एशिया का नियाग्रा कहा जाने वाला चित्रकूट जलप्रपात है। कांगेर घाटी में कोटोंसर जैसी विलक्षण गुफाएं हैं। यहाँ धुड़मारास को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चुना है। सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ियां हैं। यहाँ के विलक्षण प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत होकर महाकवि कालिदास के मन में अपने महान खंड काव्य मेघदूत को लिखने का विचार आया। जसपुर में विश्व का सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर महादेव हैं। देश के पर्यटन नक्शे में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भी आ गया है। हमारी सरकार ने देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व बनाकर न केवल बाघों के संरक्षण के लिए कार्य किया है, अपितु इससे इको टूरिज्म की संभावनाओं में भी कई गुना वृद्धि कर दी है। अपनी प्राकृतिक संपदा को न केवल हम सहेजे हुए हैं, अपितु उसका निरंतर संवर्धन भी कर रहे हैं। वन पारिस्थितिकी सेवा को हमने ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल की है। अभी हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर संयुक्त वन एवं वृक्ष आवरण की वृद्धि हुई है, जो देश में सबसे ज्यादा रही है। हमारे प्रदेश की जनजातीय संस्कृति भी विलक्षण है। यहाँ पर्यटन की अधोसंरचना उपलब्ध कराने हमने होम स्टे की सुविधा देने वाले उद्यमों को विशेष अनुदान देने का निर्णय लिया है। कुछ महीना पहले अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ किया गया है। जगदलपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट अब विमानन मानचित्र में आ गए हैं। एयर कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध होने से पर्यटक की बड़ी संख्या में यहां आकर्षित होंगे। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर विमान सेवा आरंभ होने से स्थानीय पर्यटकों को भी काफी सुविधा मिल रही है। पर्यटन अधोसंरचना का सीधा लाभ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने के रूप में होगा। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से है। पीएससी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार की जांच का कार्य हमने सीबीआई को सौंपा है और सीबीआई इस मामले में पुख्ता कार्यवाही कर रही है। हमने पीएससी परीक्षा में पारदर्शिता लाने इसे यूपीएससी की तर्ज पर आयोजित करने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से युवाओं का भरोसा पीएससी की परीक्षा में लौट आया है। हमने यूपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली में ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 185 कर दी है। हम रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 अन्य नगरीय निकायों में ऐसे ही लाइब्रेरी बनवा रहे हैं। शासकीय सेवा के 9000 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। हमारी सरकार ने 1 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवधि में हमने अधिकांश वायदों को पूरा किया है। कैबिनेट की पहली ही बैठक में हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। इन पर तेजी से काम हो रहा है। अपना घर जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है। राज्य के लिए नए वित्तीय वर्ष हेतु 3 लाख अतिरिक्त पीएम आवास की स्वीकृति भी मिली है। इसके लिए मार्च तक सर्वे हो जाएगा। अब उन लोगों का भी पीएम आवास मिल सकेगा जिनके पास 2 व्हीलर है, उनको भी मकान मिल सकेगा। जिनके पास 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, उनको भी मकान मिल सकेगा। जिनकी आय 15,000 रुपये मासिक है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 1,32,000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने राज्यांश का भी हमने अनुमोदन कर दिया है। हमें इस बात का संतोष है कि हम लाखों लोगों के गृह प्रवेश का माध्यम बन सके हैं। हमारी सरकार ने जरूरतमंद 68 लाख परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय भी लिया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए संग्रहण दर 4,000 रुपये से बढ़ाकर हमने 5,500 रुपये कर दिया है। छत्तीसगढ़ महतारी को संवारने में बड़ी भूमिका हमारी मातृशक्ति की है।
वे हर दिन कड़ी मेहनत कर विकसित छत्तीसगढ़ की नींव रख रही हैं। उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना हमारा संकल्प है। इसके लिए हमने सरकार गठन के 3 महीने के भीतर ही महतारी बंधन योजना का क्रियान्वयन आरंभ कर दिया। करीब 70 लाख माता बहनों को अब तक हम इस योजना की 11 किस्त दे चुके हैं। हर माह की पहली तारीख को हम महतारी बंधन योजना के रूप में माताओं बहनों के लिए खुशियों का रिचार्ज कर देते हैं। यह राशि उनके बजट को व्यवस्थित करने में, अपने सपनों को पूरा करने में मदद करती है। यह महिलाओं की अपनी निधि है, वे इसे अपनी इच्छा से खर्च कर रही हैं। कोई बहन इसे बच्चों की पढ़ाई में लगा रही है, कोई निवेश कर रही हैं, कोई माँ अपनी हवाई यात्रा का सपना पूरा कर रही हैं। सारंगढ़ के ग्राम दानसारा की माताएं बहनें अयोध्या धाम में श्री राम लला का मंदिर बनाने से अभिभूत थी। वे श्री राम का मंदिर अपने गांव में बनाना चाहती थी। सभी महिलाएं एकजुट हुई, महतारी बंधन योजना से मिलने वाली राशि और चंदा इकट्ठा करके प्रभु श्री राम का मंदिर बनवा रही हैं। हम महिला स्व सहायता समूह को रेडी टू ईट फूड का काम सौंप रहे हैं। पहले चरण में 5 जिलों से इस काम की शुरुआत करेंगे। प्राचीन काल में हमारा देश विश्व गुरु था। इसका कारण हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। यह प्रणाली ज्ञान विज्ञान के साथ ही सांस्कृतिक मूल्यों की भी शिक्षा विद्यार्थियों को देती थी। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने महसूस किया कि भारत में राज करने के लिए बहुत जरूरी है कि भारतीयों में हिंसा की भावना भर दी जाए। उन्होंने प्राचीन पद्धति समाप्त कर मैकाले द्वारा लाई गई अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू की। इसके चलते हमारे मनीषियों द्वारा लिखे श्रेष्ठ ग्रंथों की स्मृति भी जनमानस में धुंधली होती गई। मोदी जी ने आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ ही हमारी सांस्कृतिक उपलब्धियों और गौरवशाली परंपरा को शामिल करने वाली नई शिक्षा प्रणाली हमें दी है। छत्तीसगढ़ में हमने इसे लागू किया है। हम 18 स्थानीय भाषाओं में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। 341 पीएम श्री विद्यालय हमने आरंभ किए हैं। हम बच्चों को एआई और रोबोटिक्स की शिक्षा भी दे रहे हैं। हम यह मानते हैं कि बच्चों की शिक्षा को बेहतर दिशा में देने में जितनी जिम्मेदारी शिक्षकों की है उतनी ही अभिभावकों की भी है। इसके लिए हमने पेरेंट्स टीचर मीटिंग का एजेंडा भी व्यवस्थित किया है। अपने जन्मदिन को स्कूलों में बच्चों के साथ न्योता भोज के रूप में भी मनाने की परंपरा हमने आरंभ की है। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के चलते बच्चों का शैक्षणिक स्तर गिरा था। इसे दुरुस्त करने हमने 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया है। हमारी भारतीय परंपरा में आशीर्वाद देने पर लंबी आयु की कामना करते हुए आयुष्मान भव कहा जाता है। लोगों की दीर्घायु और उनके अच्छे स्वास्थ्य से जुड़े सरोकार हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत प्रदेश के 77,20,000 परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की गई है। जो समाज अपने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करता है वही समाज फलता फूलता भी है। मोदी जी ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को सम्मिलित किया है। इन्हें अब 5 लाख रुपए तक के इलाज का लाभ मिल रहा है। हमारा उद्देश्य छत्तीसगढ़ को मेडिकल हब बनाना है ताकि न केवल हमारे सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में छत्तीसगढ़ के नागरिकों का इलाज हो सके, अपितु छत्तीसगढ़ मेडिकल टूरिज्म के भी महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित हो। इसके लिए हमने बनाने की दिशा में भी हमने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कानून व्यवस्था की मजबूत स्थिति के लिए राज्य सरकार सजग और सक्रिय है। डिजिटल अरेस्ट जैसे नए अपराधों को रोकने के लिए जन जागृति अभियान भी चलाया जा रहा है। साइबर डेस्क के माध्यम से साइबर अपराधों के विरुद्ध कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य को वर्ष 2026 तक
नक्सल मुक्त बनाने की रणनीति पर भी कार्य किया जा रहा है। औपनिवेशिक मानसिकता के स्थान पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और जनता को राहत देने के लिए लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के भी प्रभावी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, हमारी सरकार ने तय किया है आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर हम अपने किसी भी जेल से किसी भी बंदी को कोर्ट में हाजिर करने के लिए लगने वाले समय में और पुलिस बल में बाकी व्यवस्था में न केवल बदलाव लाते हुए सारे अपराधियों के समूचे प्रकरण के कोर्ट में चलने वाले मुकदमे की कार्रवाई न केवल जेल से ही प्रारंभ कराएंगे बल्कि इससे जुड़े हुए बाकी पक्ष भी जैसे चिकित्सक और बाकी लोग भी हॉस्पिटल से ही अपने डिजिटल वर्चुअल रूप से अपनी गवाही दे करके हॉस्पिटल में डॉक्टर रहेगा, बंदी जेल में रहेगा, न्यायालय अपने स्थान से चलता रहेगा। आधुनिक तकनीक के बलबूते पर हमने प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय हमारे द्वारा किया गया है। इसी सिलसिले में पिछले दिनों मध्य प्रदेश में पहली बार इस संबंध की व्यवस्था लागू करने का निर्णय किया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है देश के अंदर पहली बार इस संबंध की व्यवस्था लागू करने वाला दर्जा भी मध्य प्रदेश ने पाया है। नए कानूनों की खास करके उनमें जनता की भागीदारी अधिकारों को देने का हमारा उपक्रम ये लगातार हम जनता के बीच मध्य प्रदेश के नए कानूनों को लागू करने के लिए 100% क्रियान्वयन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जन कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी के कल्याण के प्राथमिकता के अनुसार निरंतर विकास का ये यज्ञ जारी रहेगा। गत 1 वर्ष में प्रदेश की प्रगति के लिए जो निर्णय लिए गए वो आपके सबके सामने है। प्रदेश के नागरिकों का व्यापक जन समर्थन भी हमको मिला है। निश्चित यह संतोष का विषय हो सकता है, लेकिन लक्ष्य तो यही है मध्य प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग मामलों में अग्रगण्य रहे, प्रदेश में विकास से निर्णायक परिवर्तन हो। हम कह सकते हैं यह गण और तंत्र की परिणामकारी उत्तरदायी संस्कृति का जीवंत चित्र है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है मध्य प्रदेश सच्चे अर्थों में विकास और समानता की दिशा में आगे बढ़ते हुए चित्रों के रंगों के निरंतर चटक और रेखाओं को अमिट बनाए रखने की दिशा में लगातार काम करता रहेगा। मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए मेरी अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। की गई है। समर्पित प्रयासों के फलस्वरूप स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर को लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर, प्रदेश को दूसरा स्वच्छतम राज्य और भोपाल को स्वच्छतम राजधानी के पुरस्कार मिले हैं। प्रदेश में सिंचाई सुविधा के विकास का नया इतिहास बन रहा है। वर्तमान में 50 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्रों को वर्ष 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश को 2 अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना की सौगात दी है। देश की पहली कैन बितवा लिंक परियोजना में उत्तर प्रदेश के साथ प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 10 जिलों को पीने का पानी और सिंचाई की सुविधा मिलेगी। राजस्थान के साथ पार्वती, काली, सिंह, चंबल लिंक परियोजना प्रदेश के 11 जिलों में विकास का नया अध्याय बनेगी। सिंगरौली जिले में 32,125 हेक्टेयर में सिंचाई की चितरंगी और लाभ युक्त सूक्ष्म सिंचाई की जाबद नीमच और बहरीबंद उड़ियन माइको सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को देश के बेस्ट टूरिज्म बोर्ड का सम्मान एवं बेस्ट सस्टेनेबल स्टेट टूरिज्म श्रेणी में प्रतिष्ठित ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश टाइगर और लेपर्ड स्टेट है, साथ साथ चीता स्टेट बन गया है।
भोपाल का राताराम पानी प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बन गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मिलकर देश का सबसे बड़ा चित्ता कॉरिडोर बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पर्यावरण के लिए नए जागृति की पहल एक पेड़ माँ के नाम अभियान में प्रदेश ने 5.5 करोड़ पौधे लगाकर सजग सक्रिय गणतंत्र का आदर्श प्रस्तुत किया है। जल गंगा संवर्धन अभियान में 1084 करोड़ रुपए की लागत से 56,000 से अधिक जल स्रोतों को निर्माण एवं जीर्णोद्धार किया गया है। गणतंत्र दिवस के पावन प्रसंग पर आइए संकल्प करें कि अपने आचरण और व्यवहार से संविधान से प्राप्त अधिकारों और सौंपे गए कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता से पालन करेंगे। अपने देश को एक मजबूत और समृद्ध देश बनाने में योगदान देंगे। एक बार पुनः सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब परेड तैयार है अपने अगले क्रम के लिए। राष्ट्रपति जी के जय के नारे देगी। राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की। अब भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी परेड कमांडर श्री करणदीप सिंह मंच की ओर अग्रसर होते हुए जहां वे राज्यपाल महोदय से गणतंत्र दिवस परेड को इस प्रांगण से प्रस्थान करने की अनुमति प्राप्त करेंगे। परेड निकलना चल। कमांडर वापस जगह लो। परेड दल द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरेगी। परेड निकलना चल। परेड बगल शस्त्र। परेड 3-2-3 में दाहिने चलेगी। दाहिने मुड़। गणतंत्र की पावस बेला नव सृजन आह्वान करें। नवल राष्ट्र के नव विकास के नीत नवीन प्रतिमान रचें। दृढ़ संकल्पित हृदय आज है भारत नया बनाने को। भारत माँ के लाल अटल है नई गौरव गाथा गाने को। इस भाव के साथ परेड में शामिल 18 दलों द्वारा आकर्षक भव्य मार्च पास्ट की शुरुआत होने जा रही है और परेड का
हर्ष फायर में पूर्ण राष्ट्र धुन बजेगी। आप सभी से निवेदन, कृपया अपने स्थल पे खड़े होकर के राष्ट्र धुन का सम्मान करें और वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। गणतंत्र के जय घोष को विश्वव्यापी बनाने के लिए हर्षनाद किया गया और उसके प्रतीक के रूप में 3 हर्ष फायर यहाँ पे हमारे इन टुकड़ियों के द्वारा आईपीएस विमान 9 दिशा 2022 बैच और सेकंड इन कमांड श्रीमती कृति सिंह राजपूत 2023 बैच प्रथम दल अलीसा अब्बासी के कुशल नेतृत्व में ध्वज और अतिथि को सलामी देता हुआ मंच के सामने गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे आ रहा है रेड क्रॉस मंतशा अब्बासी के कुशल नेतृत्व में अतिथि और ध्वज को सलामी देता हुआ गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे आ रहा है सृजन आरती विश्वकर्मा का कुशल नेतृत्व, सृजन का यह दल मंच के सामने से गुजरता हुआ। इसके ठीक पीछे है बीएसएफ बैंड, सहायक उप निरीक्षक रवि कुमार का यह निर्देशन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस धुन को समाहित करता है बैंड गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है प्रथम वाहिनी का बैंड, प्रधान आरक्षक वासुदेव नागर के निर्देशन में मंच के सामने से गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे अश्वदल आ रहा है जिसने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की अगवानी की, आम सिंह जी के नेतृत्व में यह हमारा अश्वदल मंच के सामने से गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे हमारा वो वाहन संतोष कटारिया जी के द्वारा इस वाहन का चालन किया गया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को परेड का निरीक्षण करवाया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त करें। इसके पश्चात आपको लिए कमांडर सावधान। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की ओर स्कूल शिक्षा विभाग का सुंदर संयोजन। कमांडर सल्यूट। राष्ट्रीय पर्व हो या हो अन्य पर्व, उत्सवी माहौल संगीत नृत्य की आभा के साथ सुंदर सा प्रतीत होता है। जय हिंद सर, आदित्य सिंघारिया, परेड कमांडर, IPS 76 आ रहा है।
जय श्रीमान परेड टॉय से सूबेदार पूजा भट्ट। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त किया जा रहा है। वीरता, बलिदान और विकास के स्वर्णिम इतिहास के साथ देश के गणतंत्र होने का पावन दिवस, भारत अपने संविधान लागू होने के पावन दिन को, वो संविधान जिसने सभी को समानता का पाठ पढ़ाया, सभी को अधिकारों के साथ कर्तव्य का संयम बताया, जो कहता है मैं भारत का संविधान हूँ, मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ, मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ, लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबंधन हूँ। विश्व के अनेक देशों के अच्छे सिद्धांतों का मिश्रण हमारा संविधान भारतवर्ष का प्राण है। हमारा गणतंत्र, हमारा पवित्र ग्रंथ महान है। समय के साथ पल्लवित पुष्पित होता हमारा गणतंत्र आज सशक्त पड़ाव पर पहुंच चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त किया गया। इसके पश्चात मैं आपको लिए चलूंगी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की ओर। परेड कमांडर बड़े गर्व जोश के साथ अपने प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना सावधान, कमांडर सैल्यूट, कमांडर फाइल में बाएं चलेगा, बाएं मुड़। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी दाहिने से तेज चल। स्वतंत्रता सेनानी, लोकतंत्र सेनानियों की दीर्घा में पहुंचकर उनसे रूबरू होकर उनका परिचय प्राप्त कर उनके प्रति सम्मान का भाव प्रकट कर रहे हैं। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। हमारा पहला सांस्कृतिक दल आगे आ जाए। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझकर कठिनाइयों से जीवन का रंग निखारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर मरा है, मृत्यु से जीवन मिले तो उसकी आरती उतारो। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने संघर्ष और पराक्रम का परिचय देते हुए हिंदुस्तान को इस सुनहरे लोकतंत्र गणतंत्र की कड़ी से जोड़ा। उनका सम्मान करते हुए, उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और हमारे सम्मान के प्रतिमानों के साथ उनका सम्मान कर रहे हैं। नवयुग की भोर चलो चलो, बजी जय भेदी, वेग से कदम बढ़ाओ, करो न देरी। रविन्द्रनाथ टैगोर की इन पंक्तियों से प्रेरणा ले गर्व, स्वाभिमान और बेमिसाल उपलब्धियों के साथ दशक पार करने के बाद आज का भारत और भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर, सशक्त, समृद्ध और सक्षम विकसित प्रदेश है। 26 जनवरी 1950 में जनता का जनता द्वारा जनता की प्लाटून क्रमांक 13 गाइड उर्सुलाइन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अंबिकापुर कमांडर अनुप्रिया किस्पोट्टा के नेतृत्व में सलामी मंच के सम्मुख से गुजरते हुए प्लाटून क्रमांक 14 गाइड शासकीय कन्या शिक्षा परिसर अंबिकापुर कमांडर खुशबू रानी एक्का के नेतृत्व में शत शत नमन इस भारत भूमि को, अभिनंदन इस भारत भूमि का, जहां कण कण में भारत माता की जय जैसे जय घोष लेकर जवान चलते हैं। यह शानदार परेड, यह भूतपूर्व मंजर, हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं। यह पावन धरती हम सबकी शक्ति का संचार करती है। अर्जुन शिवाजी जैसे वीर, जैसे लोग यहाँ के गुणों का हमारा संचार करती है। जहाँ उत्तर में नागराज हिमालय माँ के मुकुट संवारता है, तो दक्षिण की बात करूं तो रत्नाकर माँ के चरणों को धोता है। ऐसे ही वीर जवान, यूं ही हमारा भारत विश्व गुरु नहीं बना। आज लहरा रहा है हमारा परचम। आज सोने की चिड़िया नहीं, हमें सोने की बाज की आवश्यकता है। चलो आज हम फिर विकासी बने, देश हित के लिए काम करें। और परेड इन कमांड मुख्य मंच के ठीक सामने अतिथि परिचय हेतु शामिल हो रहे और प्लाटून सैन्य सैन्य अपने कर्तव्य स्थल की ओर। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की ये पंक्तियां, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते हाथ मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पंक्तियां इन टुकड़ियों के लिए समर्पित। सार अपनी साधना का शेष रहना चाहिए, हम भले मिट जाएं, जिंदा देश रहना चाहिए। ये टुकड़ियां अब अपने अभियान प्रयाण को अंजाम देकर धीरे धीरे निष्क्रमण की तैयारी में
परेड निष्करण की यह प्रक्रिया बहुत ही खूबसूरत मंजर जानो मानो हर दिल कह रहा है मैं मर भी जाऊं तो यह वतन मेरा आबाद है और आबाद रहेगा। ख्वाबों से बड़ी इस देश की कहानी, बाजुओं में इतना दम कि देश की हर रवानी पलट दे। इस बुनियादी देश को थामने के लिए बलिदानों का हम लेखा कहें तो पूरे समंदर का पानी भी आज कम हो जाए। सबसे बेहतर रंग की तलाश, खाकी, समर्पण, मिट्टी से जुड़ा हुआ रंग। रक्षा में जुटे जवानों से, खेतों में जुटे किसानों से, युवाओं की कीर्तिमानों से ये देश गौरवशाली है। चंद्र मंगल सूर्य पर आते जाते अभियानों से शानदार अभियान प्रयाण और अपने निष्क्रमण की ओर इस संपूर्ण परेड को अपने सुमधुर बैंड की धुन से पिरोते हुए प्रधान आरक्षक चैन साय किस्पोट्टा जी जो झुमका वादन कर रहे हैं, आरक्षक 892 अनुराग तिर्गी बिग ड्रम वादन कर रहे हैं, आरक्षक 704 जोश टोप्पो बिग ड्रम वादन कर रहे हैं, आरक्षक 774 विनोद कुमार भगत बिग ड्रम वादन कर रहे हैं, आरक्षक 709 अशोक किरकट्टा साइड ड्रम वादन कर रहे हैं, सैनिक 387 श्याम कुमार हेला क्लारनेट का वादन कर रहे हैं, सैनिक 514 श्याम बेगा झांझ का वादन कर रहे हैं। और साथ ही आज एक विशेष बात, सैनिक स्कूल की बैंड पुलिस बैंड का सहयोग दे रही है और कदम से कदम मिलाकर चलने में आज अपना समस्त यहाँ पर गुण दिखा रही है कि हम सभी क्षेत्र में आज अव्वल हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की ये चंद पंक्तियां इन वीर जवानों को समर्पित। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, तालबद्ध सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, पग कभी रुके नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। और विजय हाथ हमारे हाथ में, ध्वजा हमारी यूं ही लहराती रहे। यह ऊंचा झंडा एक हमारे देश का, इस झंडे के नीचे हमारी सकारात्मक इच्छाएं निश्चित रूप से अमिट उद्देश्य को लेकर आज पूर्ण होने को तैयार। इन जवानों के कदमों के आहट से माखनलाल चतुर्वेदी की वो पंक्तियां याद आ रही हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा अतिथि परिचय आज अपना परिचय देते हुए हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं। परेड इन कमांड आईपीएस श्रीमान मयंक मिश्रा ने सहस्र अपने मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी, अपना परिचय दिया और बड़े गौरव के साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने स्वीकार किया। परेड सेकंड इन कमांड श्रीमती तृप्ति सिंह राजपूत ने अपना परिचय दिया। 2013 बैच प्रथम पदस्थापना बिलासपुर और आज यातायात सह निरीक्षक के पद पर पदस्थ प्लाटून कमांडर 1 उप निरीक्षक श्रीमान अश्विन दीवान पुलिस जिला बल धौरपुर थाना प्रभारी ने अपना परिचय दिया और उन्होंने सहस्र स्वीकार किया। प्लाटून कमांडर 2 सहायक उप निरीक्षक श्रीमान संदीप सिंह पुलिस जिला बल अंबिकापुर बस स्टैंड चौकी प्रभारी 2005 बैच किया और उन्होंने अपना परिचय दिया, उन्होंने स्वीकार किया। प्लाटून कमांडर 3 सुश्री सुनीता भारद्वाज उप निरीक्षक महिला थाना प्रभारी 2013 बैच की बड़े कर्तव्य को अपने अपूर्ण करते हुए उन्होंने परिचय दिया और उन्हें स्वीकार किया। प्लाटून कमांडर 4 श्रीमान शौकीलाल राज नगर सेना पुरुष सहायक उप निरीक्षक 2004 के भर्ती और थाना मणिपुर का दायित्व आप निभा रहे हैं। प्लाटून कमांडर 5 श्रीमती रंभा साहू 2005 उप निरीक्षक कोतवाली नगर सेना महिला का आपने नेतृत्व किया और कोतवाली में आप अपना कर्तव्य स्थल दे रही हैं। प्लाटून कमांडर 6 सिद्धार्थ सिंह जूनियर अंडर ऑफिसर सैनिक स्कूल अंबिकापुर महोदय, मैं आपको बता दूं सिद्धार्थ सिंह आरडीसी और आईजीसी में इन्होंने विशेष कमांडर की महारत हासिल की और इनके टुकड़े में 4 नेशनल हॉकी प्लेयर और 1 कैडेट सीबीएसई टॉपर के रूप में शामिल हैं। प्लाटून क्रमांक 7 के कमांडर बालकृष्ण राजौड़े सीनियर अंडर ऑफिसर शासकीय स्नातकोत्तर राजीव गांधी कॉलेज अंबिकापुर के। प्लाटून क्रमांक 8 अन्नपूर्णा गुर्जर जूनियर अंडर ऑफिसर एनसीसी गर्ल्स पीजी कॉलेज अंबिकापुर से। प्लाटून क्रमांक 9 के कमांडर प्रिया मेरी टोप्पो सीनियर अंडर ऑफिसर होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज अंबिकापुर। माननीय मुख्य
मंत्री महोदय को अपना परिचय देते हुए प्लाटून क्रमांक 10 अश्विन 21 स्काउट सेंट जेवियर उच्च माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपना परिचय देते हुए प्लाटून नंबर 11 सबीना सिंह गाइड शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपना परिचय देते हुए प्लाटून क्रमांक 12 संध्या गिरी गाइड अंबिका मिशन उच्च माध्यमिक विद्यालय बिन्नी बेड़ा अंबिकापुर प्लाटून क्रमांक 13 गाइड अनुप्रिया किस्पोट्टा प्लाटून क्रमांक 14 गाइड खुशबू रानी एक्का और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय शहीदों के परिजनों से परिचय प्राप्त करते हुए उन शहीदों के परिजनों से मुलाकात। पूजे न गए शहीद तो फिर आजादी कौन बचाएगा, फिर कौन मौत के साए में फौलादी नगमे गाएगा। शहीदों के परिजनों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मुलाकात। शहीद अगस्तुस कुजूर गांधीनगर थाने के उप निरीक्षक थे। शहीद हेमंत बराबी निरीक्षक लखनपुर थाने के। शहीद पोलिकार्प तिग्गा प्लाटून कमांडर गांधीनगर थाने के। शहीद सहलू राम भगत आरक्षक क्रमांक 25 सीतापुर थाने के। शहीद पतरस खलखो प्लाटून कमांडर गांधीनगर थाने के। शहीद संतोष एक्का उप निरीक्षक गरिमा थाने के। शहीद रामनारायण सिंह प्रधान आरक्षक गरिमा थाने के। शहीद अथनस बड़ा प्रधान आरक्षक 500 बतौली थाने से। शहीद गौतम राम राजवाड़े आरक्षक 347 लखनपुर थाने के। शहीद कृष्णनाथ किंडो एपीसी